हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले इंटीग्रेशन की नेक्स्ट फॉर्मूला, राइट। इसके आगे के लेक्चर में हमने देखा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ x है और उसके ऊपर पावर नहीं है, तो उसका आंसर लॉग में आता है। तो सिमिलरली दूसरी भी एक ऐसी फॉर्मूला है जिसका हमको डायरेक्टली आंसर आना चाहिए, राइट। तो फॉर्मूला क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx क्या होगा? तो आपको डायरेक्टली आना चाहिए, उसका आंसर आएगा -1/x, राइट। या तो फिर आपको ऐसा भी दे सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ k/x², dx क्या आएगा? तो आंसर आएगा -3/x, राइट। तो ये फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे? तो उसके लिए सिंपल मैंने आपको बोला है कि भाई इंटीग्रेशन के लिए आपको डेरिवेटिव अगर आता है तो इजी हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो यहां पे मैंने नोट करके लिखा है कि d/dx ऑफ 1/x इज व्हाट? -1/x², राइट। यानी डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है? -1/x²। तो -1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/x। ओके, ये याद रखना कि डेरिवेटिव जिसका होता है अगर उसका इंटीग्रेशन करता तो हमारा आंसर मेन फंक्शन आ जाता है, राइट। और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन किसका करते हैं? 1/x² का। जैसा ये माइनस कहाँ आ जाता है? 1/x के पास, जैसा -1/x आंसर आएगा। तो ये चीज याद रखना कि अपॉन में अगर सिर्फ x है तो लॉग में आंसर आएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर अपॉन में अगर x² है, राइट, x का पावर 2 है, तो आंसर -1/x आता है। ओके, तो चलो हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 3/x² dx, राइट। तो डिनोमिनेटर में क्या है? x का पावर कितना है? 2 है, राइट। तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि आंसर आएगा -1/x, पर ऊपर क्या है? 3 है, दैट्स व्हाई उसका आंसर क्या आ जाएगा? -3/x प्लस c, राइट। चलो सेकंड लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2/x² dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2/x² dx। तो अगेन x का पावर कितना है? 2 है, डिनोमिनेटर में है, तो आंसर क्या आएगा? -1/x। तो यहाँ पे 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? -2/x प्लस c। आप इसका आंसर इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴n क्या करते थे हम? तो ये जो पावर है, राइट, उसको एक कम कर दो, राइट, और आगे ले लियो n-1, और x के ऊपर उतना पावर लिख दो n-1 और 1/, पर ये आगे जो पावर हमने लिया उसको आगे नेगेटिव, तो उस हिसाब से भी होगा, राइट। क्या होगा? 2 कब एक कम करो तो क्या हो जाएगा? 1, दैट्स व्हाई -1, और x के ऊपर एक पावर 1। सिमिलरली यहाँ पे देखो एक और ले लेते हैं तो आपका फंडा क्लियर होगा। 6/x² dx। चलो x के ऊपर कितना पावर है? 2, तो एक पावर कम कर दो और आगे ले लो, तो 6/2 में से एक गया तो एक रहेगा, तो आगे एक ही लिखते हैं, और x के ऊपर 1 तो नहीं लिखते तो भी चलता है, पर आगे जो 1 लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे हम? माइनस। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो -6/x। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से भी आपका आंसर मिलेगा, पर डायरेक्ट अगर आपको आता है कि अपॉन में x² है तो -6/x, तो इजी हो जाएगा, राइट। चलो फोर्थ वन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -1/x² ds। तो 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1/x प्लस c, यहाँ पे प्लस c लिखना है, प्लस c अगर नहीं लिखते तो मार्क कट हो जाएंगे, राइट। तो इसके लिए हम थोड़ा आगे की फॉर्मूला भी रिवाइज कर लेते हैं, राइट। फिफ्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ 100 - 2/x प्लस 5/x² dx। चलो तो इसका आंसर क्या आएगा? तो 100 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 100x, राइट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, दैट्स व्हाई वेरिएबल इज माय x, dx पे से पता चलता है x इज माय वेरिएबल, दैट्स व्हाई 100 का 100x। 2/x, डिनोमिनेटर में x है, तो आंसर क्या आएगा? लॉग में, तो क्या हो जाएगा? -2 log x, या तो फिर mod x, राइट। चलो 5/x², तो डिनोमिनेटर में x² है तो क्या हो जाएगा? पावर, राइट, -1/x, तो इसका क्या हो जाएगा? -5/x प्लस c। ओके, चलो और एक ले लेते हैं, 6th वन, इंटीग्रेशन ऑफ 3/x⁸ माइनस 9/x² माइनस 100/x प्लस x⁴ प्लस 7e⁴
एक्स। चलो एक लंबा एग्जांपल है जिसमें आगे की सभी फॉर्मूला मोस्ट ऑफ आ जाएगी, राइट। चलो तो 3/x⁸8, डिनोमीटर में x का पावर कुछ नहीं है तो लॉग में आता है, अगर स्क्वायर है तो -1/x आएगा, पर अगर उसके अलावा कुछ भी है तो उसके लिए क्या टेक्निक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 3 वैसे का वैसा, डिनोमीटर में x का जितना भी पावर है उससे एक पावर कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 है तो 7, और आगे क्या कर देंगे -7, राइट, वो पावर को नेगेटिव कर दो और x के ऊपर कितना रखो उतना ही पावर, राइट। जितना भी डिनोमीटर में, तो ये टेक्निक हमने अप्लाई करनी है, जो भी पावर है उसको एक कम करके आगे लिख दो और उसको नेगेटिव कर दो और x के ऊपर उतना ही पावर लिखो, राइट। चलो 9/x², तो क्या हो जाएगा, अपॉन में x² है तो -1/x, तो दैट्स व्हाई माइनस माइनस प्लस 9/x। 100/x, डिनोमीटर में सिर्फ x है तो डिनोमीटर में x है तो लॉग में आंसर आता है, तो -100 का 100 और इसका क्या हो जाएगा log mod x। mod x अगर नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, राइट। चलो x⁴ का क्या होगा, तो प्लस x⁵5/5, x के ऊपर जितना भी पावर उसके अंदर n+1/n+1 करो तो भी चलेगा, राइट। चलो 7e⁻x, तो क्या हो जाएगा प्लस 7e⁻x प्लस c, राइट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 1/x² की फॉर्मूला का आपको डिटेल में समझाया, राइट। तो आपको ये एग्जाम में पूछते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाए, राइट, और इसके कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये 10 एग्जाम्पल है जिसमें हमारी जितनी भी आगे वाली फॉर्मूला है, फॉर्मूला 1 2 3 4 5 फिर ये 6 7, राइट, तो ये सभी फॉर्मूला अंदर इन हुई, राइट। अभी जो हमने जो फॉर्मूला की उसके भी अंदर एग्जाम्पल है कि डिनोमीटर में x² है तो क्या होगा, डिनोमीटर में x है तो क्या होगा, x के ऊपर पावर है तो क्या होगा, e⁻x है तो क्या होगा, a⁻x है तो क्या होगा, वो सभी एग्जाम्पल यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। इसके आगे की जो प्रीवियस फॉर्मूला है वो भी आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो ये सब आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, और इस एग्जाम्पल में कहाँ पे भी आपको डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और यहाँ ऊपर मैंने मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा है 9974019866, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, राइट। तो आपको किसी भी एग्जाम्पल में इसके अलावा कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट या तो फिर व्हाट्सएप पे उसका पिक्स लिखा के फोटो निकाल के भी भेज सकते हो, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बना के भेज दूंगा, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, subscribe and share this video to your friend and your colleagues, and thank you for watching this video. Enjoy, bye, take care, enjoy.